वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहर शहर जानवरों की खरीदारी जारी है। व्यापारियों ने रेट आसमान पर पहुंचा दिए। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं दीगर शहरों में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद आलम, इस्लामाबाद से उस्मान जावेद, मुल्तान से मोहसिन अली, जबकि लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं फहद भट्टी। सबसे पहले बात करते हैं फहद भट्टी से। फहद, आप बताइएगा लाहौर की किस मवेशी मंडी में आप मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? वाकई रेट आसमान पर है? इसमें कोई शक नहीं है शाहजेब के रेट आसमान पर हैं तमाम मवेशी मंडियों में। मैं इस वक्त काना के इलाके में जो मवेशी मंडी लगाई गई है यहाँ पर मौजूद हूँ। एक तो रेट व्यापारियों की जानिब से बहुत ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पर इंतज़ामात हमें कुछ बेहतर तरीके से नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से व्यापारी और यहाँ पर जो ख़रीदार आ रहे हैं कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए वो परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि LWMC की जानिब से, लोकल गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर जो है वो कोई खातिर का इंतज़ाम नहीं किए गए। गर्दो गुबार है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से शहरियों को जानवर खरीदने में मसाइल दरपेश हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए यहाँ पर रेट की, तो यहाँ पर जानवर बहुत ज़्यादा हैं, गाहक भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर कोई शिकवा करता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है कि रेट बहुत ज़्यादा हैं जानवरों के। लेकिन अगर व्यापारियों से बात करें तो व्यापारी ये कहते हैं कि हर चीज़ महंगी हो चुकी है, तो इसलिए जानवरों को खिलाने पिलाने के लिए, उनकी परवरिश के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो भी महंगी हैं, इसीलिए उनकी जो लागत है वो भी इसमें पूरी नहीं होती जितना रेट लाहौरिये लगाते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि यही एक रौनक है मवेशी मंडियों की। ईद उल अज़हा के लिए जो जानवर ख़रीदे जाते हैं, ख़ास तौर पर मवेशी मंडियाँ आकर जो बहस व तकरार की जाती है, बहस व तकरार होती है ग्राहकों के दरमियान और उसके अलावा व्यापारियों के दरमियान, तो ये एक रौनक है। हर किसी ने जानवर ख़रीद कर अपने साथ ले जाना है अपने घर पर और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है। मगर जो यहाँ पर रश दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा है। जानवर नो डाउट बहुत ज़्यादा है। हर किसी की ये कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द अपने मुताबिक जो है वो बेहतरीन जानवर खरीद कर अपने घर ले जाए और सुन्नत इब्राहिम की अदायगी करे। ठीक है फहद, साथ रहेगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, उस्मान जावेद से बात करेंगे। उस्मान, आप इस वक्त एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद है, 2 शहरों को ये जगह कनेक्ट करती है, बहुत बड़ी मवेशी मंडी यहाँ पर सजती है। क्या सिचुएशन है? क्या मंडी में जानवर ज्यादा हैं या खरीदार ज्यादा हैं या फिर रेट सबसे ज्यादा है? देखिए, अगर रेट्स की बात करें तो यहाँ पर रेट सबसे ज़्यादा हैं, गाहक भी मौजूद हैं और यहाँ पर जानवर भी मौजूद हैं। और जो व्यापारी हैं उनकी जानिब से जो जानवर की रेट हैं वो मनमाने वसूल किए जा रहे हैं, और जो शहरी हैं वो इसी बात का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि रेट खासे ज़्यादा हैं। और कुछ लोग सिर्फ यहाँ जानवर देख कर ही गुजारा करने पर उसी को ही समझ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अभी भी आप मेरे अखब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाहक हैं उनकी खासी तादाद मौजूद है और जानवर जो हैं वो ख़रीदने की कोशिश और ख्वाहिश दोनों उनकी जारी है। और इस वक्त जो व्यापारी हैं उनका इस हवाले से कहना है कि चारा और दीगर तमाम चीज़ें महंगी होने की वजह से जो जानवर है उसका रेट बढ़ चुका है। और यहाँ पर जो बड़ा जानवर है जिसको बैल कहते हैं उसकी तकरीबन 4 से 5 लाख और 6 लाख तक डिमांड की जा रही है। और जो गाहक हैं उनकी जानिब से बहस और तकरार किया जा रहा है कि रेट कम से कम मिले। लेकिन जो ख़रीदार हैं वो इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि उनकी जो कुव्वत ख़रीद है वो कम है। और जो व्यापारी हैं वो यही कह रहे हैं कि उनका जो जानवर पालने के ऊपर जो खर्चा है वो खासा ज़्यादा है और इसलिए वो कम पैसों पर नहीं दे सकते। लेकिन अभी कल का रोज़ भी बाकी है, लोग इसी उम्मीद पर हैं कि रेट शायद कम हो जाएं और फिर वो अपने मनपसंद जानवर खरीद सके। बच्चे भी यहाँ पर से अपने मनपसंद जानवर खरीद सकें। और जैसे कि आप बता रहे हैं बच्चों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हम रुख करते हैं कराची का, खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद, ये बताएगा कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बड़ी तादाद जो गाहकों की है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन शदीद गर्मी है, इंतजामात कैसे हैं? खासतौर पर जो सफाई के इंतजामात हैं वो मंडी में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मंडी में सफाई के इंतजाम तो यकीनन किए गए थे, लेकिन अब चूंकि हम इसे आज आखिरी दिन कह सकते हैं क्योंकि अब ज़्यादातर व्यापारियों ने अपना सामान समेटना भी शुरू कर दिया है और वो अब चाहते हैं कि अपने प्यारों के साथ ईद कर सकें। आपको नज़र आ रहा होगा कि एक स्टाइल पे मौजूद है, यहाँ पर 2 बैल आपको नज़र आ रहे होंगे काले सींगों वाले। इनका व्यापारी इनके लिए दोनों की कीमत उसने मुकर्रर की 15 लाख, लेकिन 10 से 11 लाख में वो टूट सकता है, दे सकता है, सौदा हो सकता है। तो बड़ी तादाद में कराची के शहरी यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ 2 लाख जानवर लाए गए थे,
जिनमें से मंडी इंतजामिया के मुताबिक अब 12,000 रह गए हैं और हमें तवक्को अब यही है कि कल शायद यहाँ पे जानवरों की और ख़रीदारों की तादाद और कम नज़र आएगी, क्योंकि जो VIP इनक्लोजर्स थे उन्होंने तकरीबन 80% में अपना सामान समेट लिया है और अपना वापसी उनकी हो भी चुकी है। और जो थोड़े बहुत जानवर रह गए हैं VIP इनक्लोजर्स में भी, तो उनके भी उन्होंने चल चलाव का अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि जो शहर की दीगर मवेशी मंडियां हैं, इस मंडी के अलावा जो 11 कानूनी मंडियां लगी हुई हैं, वहाँ पर भी भाव तेज़ है, रौनक मेला वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा शहर के वो तमाम मकामात के जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में अनअनाउंस्ड बकरा या भेड़ मंडी लगी हुई है, वहाँ पर भी ख़रीदार बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर भी सौदे बन रहे हैं और ताजिरों की कोशिश है कि जो पैसा जितना मिल जाए वो लें और उसके बाद अपनी वापसी का सफर इख्तियार ठीक है। और ईद वो अपनों में गुजारें। ठीक है, साथ रहेगा, मुल्तान का रुख करेंगे। मोहसिन आप बताएगा, मुल्तान में कौन कौन से जानवर सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज है, अवाम क्या कहती है और जो व्यापारी हैं उनका क्या कोई शिकवा नजर आता है? जी बिल्कुल, इस टाइम पे मौजूद जनूबी पंजाब के सबसे बड़ी मवेशी मंडी सामूराना में, जहाँ पे एक से बढ़कर एक जो तगड़ा और खूबसूरत जानवर यहाँ पर मौजूद तादाद में यहाँ पर जो शहरी हैं वो बकरे और बड़े जानवर खरीदने के लिए मौजूद है। लेकिन यहाँ पर रेट है वो आसमानों से बातें कर रहा है। इस वक्त मेरे कैमरामैन चौधरी महबूब आपको दिखा सके कि सामने जो बैल चला रहा है सफ़ेद रंग का बैल, इसका नाम राजा रखा गया है। इंतहाई खूबसूरत है, सफ़ेद रंगत है, इसकी 6 फुट तकरीबन इसका कद है, जबकि 45 से 50 मन व्यापारी का कहना है इसका बदल, जबकि इसकी जो कीमत है वो 50 लाख रुपए तक आ जा रही है। उसके सींगों की वजह से, इसकी खूबसूरती की वजह से लोग आते हैं, इसका सेल्फियाँ बना रहे हैं और उसके साथ कह रहे हैं कि सबसे खूबसूरत जानवर मंडी में व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। भाई ये बता दें कि आपने बड़े नाज रखने से इसको पाला हुआ है, इतनी कीमत क्यों लगाई है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कीमत भाईजान इसकी खूबसूरती का मोल होता है और वज़न इसका तकरीबन 40 मन वज़न है। 55 लाख इसकी डिमांड की हुई है हमने, तो खूबसूरती का सारा मोल होता है। फिर हमारी 3-4 साल की पलाई होती है। पहले हर चीज़ यानी कि भाई 150 रुपये किलो जिस तरह हम वंडा खिलाते थे ना, उसी तरह अब 300 रुपये किलो वनडे का रेट है। उसी आपने की बात हुई कि चीज़ों की कीमतों में इजाफा होने की वजह से जानवरों की कीमत है उसमें काफ़ी इजाफा हो चुका है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, रेट पूछ रहे हैं, भाव कर रहे हैं, लेकिन वो मायूस वापस जा रहे हैं। वही कहना है कि आज दफ़ा जो कीमतें हैं आसमानों से बातें कर रही हैं और जो लोगों का रुझान देखने में आ रहा है वो इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ ज़्यादा देखने में आ रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन रश भी अरूज पर है और मुकाबला सख्त है। ऐसे में बहुत शुक्रिया हमारे तमाम नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। इत्तेफाक भट्टी, खुर्शीद आलम, मोहसिन अली और उस्मान जावेद, आप सबका बेहद शुक्रिया।